नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज की वीडियो का टॉपिक यही है, पीईटी की तैयारी करने वाले उन विद्यार्थियों से हम रूबरू हो रहे हैं जो पीईटी की तैयारी में अपना दमखम लगा दिए हैं और उन्हें आखिरकार लेखपाल की भर्ती में अपना एक सीट लेकर के अपने माता पिता और अपने समाज का नाम रोशन करना है। मित्रों, अवसर और सूर्योदय एक ही बार आता है। किसी के जीवन में अवसर भी एक ही बार आएगा और सूर्योदय भी एक दिन में एक ही बार होता है। अवसर और सूर्योदय उसी प्रकार से होता है, जो व्यक्ति इस अवसर को एक बार भुना लेता है वही इसे प्राप्त कर लेता है। समय पर आपको जागना जरूरी होता है। जिस तरीके से सूर्योदय के समय अगर आप समय पर जागृत नहीं होते हैं तो आप सूर्योदय की पहली किरण की लालिमा को अपने शरीर पर नहीं ले सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अवसर भी है। अगर अवसर आपके जीवन में आता है और आप उस अवसर को भुनाने में नाकामयाब हो जाते हैं तो समझ लीजिएगा आप अपने जीवन में असफलता की तरफ जा रहे हैं। असफलता हमारे जीवन में जरूर आती है, लेकिन इन असफलताओं को भेद करके हमें सफलता की तरफ बढ़ना पड़ता है और सफल होना पड़ता है। आप कितने वर्षों तक आपके माता पिता आपकी तैयारी करवाएंगे, कितने वर्षों तक आप जो है पढ़ते रहेंगे, कितने वर्षों तक आपके माता पिता ला करके आपको किताब देते रहेंगे। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने पिताजी के लिए कुर्ता लाइए, आप अपने मम्मी के लिए धोती लाइए। ये भी आपका कर्तव्य बनता है, दायित्व तो बनता है। ठीक है, तो पीईटी की तैयारी करने वाले छात्रों से हमारा एक ही गुजारिश है कि वो लोग जो है अपना 100% इसमें दें। ठीक है, क्योंकि इस समय यूपीएसआई का फॉर्म भी आया है, एसएससी जीडी आगे भी है, कई परीक्षाएं आगे हैं, लेकिन आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जो व्यक्ति यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूं यूपीएसआई में डबल स्टार होता है, बुलेट मिलती है चलने के लिए, दरोगा बाबू आप कहलाएंगे, लेकिन आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइएगा। अगर आप उस लायक हैं तो आप यूपीएसआई की तैयारी में जुटिएगा। मैं हमेशा कहता हूं, किसी के बहकावे में आकर के नहीं तैयारी करनी चाहिए। आप अपने माइंड को खुद समझते हैं, खुद जानते हैं आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको यही बताने वाला हूँ कि पीईटी की तैयारी जो है कितने घंटे, सबसे पहली बात आती है भैया हम कितने घंटे पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर घंटों की बात की जाए तो घंटा उंटा कुछ नहीं होता है। केवल और केवल आपको एक टारगेट बना के पढ़ना है। सुबह के टाइम जब आप उठते हैं तो उस टाइम आप टारगेट फिक्स करिए कि हमें जो है इतने टाइम तक पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि एक टारगेट बनाइए कि आज हमें वैदिक सभ्यता पूरा करना है इतिहास में, तो वैदिक सभ्यता को हम खत्म कर लेंगे, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे। हमेशा टारगेटेड स्टडी को मैं प्रेफरेंस देता हूं। हमेशा मैं कहता हूं टारगेटेड स्टडी करनी चाहिए। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप 5 घंटा पढ़िए, आप 6 घंटा पढ़िए, आप 2 घंटा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लेकिन टारगेटेड पढ़िए। मुझे ये चीज़ें आज क्लियर करनी है। सबसे पहली बात हो गई टारगेटेड पढ़ाई करनी है। दूसरी बात होती है कि आप जो है किस किताब से पढ़ें। मित्रों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई स्पेशल किताब नहीं होती है कि आप उस मार्केट में जाएंगे और जो मोटी सी किताब आती है उसमें सब कुछ दिया रहता है। यूपी पीईटी की परीक्षा होने वाली है, मार्केट में अनेकों किताबें आपको दिखाई देने लगेंगी। हमारी किताब ले लीजिए, यूपी पीईटी आप क्रैक कर लेंगे। हमारी किताब ले लीजिए, आप यूपी पीईटी क्रैक कर लेंगे। कोई एक ऐसी किताब नहीं है जिस किताब को पढ़ करके आप किसी परीक्षा को क्रैक करके नौकरी ले लें। ऐसी कोई किताब आज तक बनी नहीं है, न बनेगी। ठीक है, इसके लिए आपको टारगेटेड और अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी है। जैसे मैंने बताया था, मैंने जीएस के लिए एक प्रॉपर प्लान दिया था आपको कैसे कैसे पढ़ना है। बेस्ट बुक पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो हमारा बेस्ट बुक पर नहीं है, ये वीडियो आपको केवल मोटिवेशन देने के लिए है, आपको तैयारी किस तरीके से स्टार्ट कर देनी है। मित्रों, अगर आज भी आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं कि परीक्षा नहीं होगी 10 मई तक या जून तक परीक्षा नहीं होगी, तो आप उनके बहकावे में न रहें, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस पर नहीं बात चल रही है। हमारे कुछ मित्र उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। वो लोग बार बार कहते हैं कि भैया आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड यूपीएसआई पर जुट गई है और यूपीएसआई पर ही अपना दिमाग दे रही है। ठीक है, यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है और उसकी भर्ती प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, अब ये नहीं कह सकता हूं कब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन यूपी पुलिस के बारे में ना ही भर्ती बोर्ड बात कर रहा है, ना ही किसी बड़े अधिकारी के द्वारा बात की गई है, ना ही किसी अखबार के किसी झरोखे से यूपी पुलिस 52,000 का दर्शन हो रहा है। अर्थात यकीन मानिएगा 52,000 भर्ती ठंडे बस्ते में जा चुकी है। लेकिन हमारी तरह कई लोग हैं जो यूपी पुलिस की भर्ती को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में से हम भी हैं, यूपी पुलिस की भर्ती को लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे कहने पर यूपी पुलिस की भर्ती आ जाएगी। 2019 से ही लोग यूपी पुलिस की भर्ती निकलवाने के लिए और कहने के लिए सोशल मीडिया पर कई बार ट्विटर कैंपेन चलाया गया, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है,
और ये जनता के हाथ में भी नहीं है कि अपने अपने तरीके से कोई भर्ती निकलवा दिया जाए। यह जो है मैंने राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ाया था, जब सरकार के पास बजट होगा कि मैं जो है भर्ती निकालूंगा और करवा के क्लियर करवा लूंगा, तभी जाकर के यह भर्ती आएगी। यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आप इस बेस पर कोर्ट चले जाएंगे कि 52,000 भर्ती की बात जो है अप्रैल में की गई थी, आज तक भर्ती क्यों नहीं आई। आप इस पर जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आरटीआई के माध्यम से कई बड़े भाइयों ने, कई यूट्यूबरों ने, कई शिक्षकों ने आरटीआई के माध्यम से पूछने का प्रयास किया, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब यूपी पुलिस कांस्टेबल पर नहीं मिला। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप मत रुके रहिए, क्योंकि अगर भर्ती रिक्त रहेगी, आपकी तैयारी निरंतरता चलती रहेगी, नियमित रूप से आप अभ्यास करते रहेंगे तो भर्ती आएगी और आप उसमें एक स्थान ले लेंगे। पिछली भर्तियों में नाकामयाब होने का सबसे असला रीजन यही रहा है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने अभ्यास नहीं किया था। ठीक है, पिछली भर्तियों में इसी वजह से आप असफल रहे हैं। भर्ती आने का आप इंतजार करते हैं, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर पीईटी की परीक्षा आपके सामने है तो पीईटी की आप तैयारी करते हुए आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी तथा अन्य परीक्षाओं को भी टारगेटेड कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप पीईटी की तैयारी करेंगे तो आप यूपी पुलिस या एसएससी जीडी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। अगर हिंदी यहां पर जो पढ़ रहे हैं, संधि समास अलंकार जो यहां पढ़ेंगे, वही संधि समास अलंकार एसएससी जीडी में आएगा, वही संधि समास अलंकार जो है लेखपाल में आएगा। वही मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि जब जागो तभी सवेरा है। आज से आप यकीन मान लीजिए, आप किसी के अरमान हैं, किसी के उम्मीद हैं, किसी के हौसला है। आपके ऊपर कितना हौसला रख करके आपके माता पिता आपके लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, किताबों का बंदोबस्त कर रहे हैं, अन्य चीज़ों का बंदोबस्त कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके जो अरमान हैं, उन अरमानों पर खरा उतरने के लिए आपके सामने एक अवसर है और इस अवसर को भुनाने का 100% प्रयास करिए। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि अगर मैं जागृत हुआ हूं तो अन्य लोगों को भी जागृत करना है, समाज को जागृत करना है, समाज को जगाता चलूंगा, यही हमारा आखिरी उद्देश्य है। और जितना मेरे अंदर सामर्थ्य हो सकता है पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट देने के लिए, मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट मिले। ठीक है, यूपीएसआई पर हम बात करते हैं। एसआई में जो एज रिलैक्सेशन की बात है, किसी भी यूट्यूबर के द्वारा या किसी भी यूट्यूब चैनल के द्वारा, किसी भी शिक्षक के द्वारा एज रिलैक्सेशन पे बात नहीं की गई। कई छात्र, कई मित्र, कई दोस्त हमारे ऐसे हैं जो 2017 से तैयारी कर रहे थे और आज तक तैयारी करने के बाद वो एज से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिला ही नहीं उन्हें, वो एज से बाहर हो गए हैं। सब लोग अपना कोर्स बेचने में लग गए, लेकिन एज रिलैक्सेशन की बात किसी ने नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं, एज रिलैक्सेशन आपको मिलनी चाहिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। यूपीएसआई के समस्त कैंडिडेट, मैं निशांत ज्ञान की तरफ से एक गुजारिश करता हूं कि यूपीएसआई के बच्चों को एज रिलैक्सेशन 100% मिलना चाहिए। रिलैक्सेशन आपको मिलना चाहिए। कई बच्चों की ज़िंदगी खराब हुई है, यूपीएसआई की जो नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर बात होनी चाहिए। बार मैं यही बात करूंगा आपसे कि यूपी पीईटी की परीक्षा, ध्यान से सुनिएगा, यूपी पीईटी की परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। जिस तरीके से टीचर के एग्जाम में होता है 90 नंबर आप पाएंगे तो टीचर की भर्ती में आप स्थान बना लेंगे, ऐसा इस परीक्षा में नहीं है। इस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको अर्जित करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 60-65 कटऑफ को लेकर के आपको नहीं चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित करना है। क्योंकि जब लेखपाल का फॉर्म आएगा, 8000 लेखपाल में पद रहेंगे, तो बताया क्या गया है, पहले यही नियम था, बाद में हो सकता है नियम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जिस जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अगर 8000 लेखपाल में पद आएंगे तो लेखपाल के पदों का 15 गुना अर्थात 15 × 1,20,000 कैंडिडेट यूपी पीईटी के ऊपर शीर्ष से 1,20,000 कैंडिडेट उठा करके मुख्य परीक्षा में बैठा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपका उद्देश्य 60-65% कटऑफ पर नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने के लिए। आप 80+ का टारगेट लेकर चलिए, 60-65 का टारगेट लेकर मत चलिए। वहाँ पर कोई कटऑफ तो बनाया जाएगा, निश्चित है कोई कटऑफ बनाया जाएगा, लेकिन आप अगर ओबीसी कैंडिडेट है 60 नंबर पाते हैं, जनरल कैंडिडेट है 65 नंबर पाते हैं, तो ऐसा मत मानिएगा कि आपका सिलेक्शन लेखपाल के मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएगा। आप पास तो रहेंगे पीटी, लेकिन आप उस परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापित हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अर्थात आपको अच्छे से मेहनत करनी है, 80+ का टारगेट लेके चलना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 80+ का टारगेट आपको लेना है। ठीक है, क्योंकि 18 से 40 साल तक के महाअनुभवी लोग इसमें बैठेंगे। ठीक है, ऐसे भी व्यक्ति बैठेंगे जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ऐसे भी व्यक्ति बैठेंगे जिनके 4 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे और पिता दोनों बैठेंगे। जैसे हमारी एज 18 वर्ष है, हमारे पापा की एज 39 साल है, तो पिता पुत्र दोनों यूपी पीईटी के एग्जाम में बैठेंगे।
तो इस तरीके की लड़ाई होने वाली है। तो इस लड़ाई के लिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आज से ही आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आज से ही एक बेस्ट बुक स्ट्रेटजी का प्लान मैं लेकर आऊंगा। उस बेस्ट बुक स्ट्रेटजी के प्लान से आप तैयारी करिएगा। मैंने जीएस 50 नंबर का जीएस आएगा यूपी पीईटी में, तो 50 नंबर के जीएस को तैयार कराने के लिए मैंने एक स्टडी प्लान आपको बना के दिया है, क्योंकि 50% जीएस का ही मार्जिन होने वाला है यूपी पीईटी को क्रैक कराने के लिए। तो 50% का जो मार्जिन होता है जीएस को किस तरीके से कवर करना है मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझा कर दिया है। और अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो समझ लीजिएगा 45 दिन के अंदर पूरा जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि आप उन चीजों को पढ़ने के बाद 100% आपका 50 में 50 हो जाएगा। एक का देख कि 50 में 50 आपको दिला सकता है, ठीक है। अगर कोई कहता है तो वो जो है आपको केवल और केवल धोखे में डाल रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है। 50 में 50 कोई दिला नहीं पाएगा। बहुत मेहनत लोग करेंगे तो 50 में 40 दिला सकते हैं। किसी का कंटेंट मिल गया, किसी का लक साथ दे गया, लेकिन जितने भी नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे होंगे, जैसे हमारी तरह जो होगा, आपकी तरह जो होगा, हम लोग नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ना ही उच्च लेवल के छात्र हैं ना ही निम्न लेवल के छात्र हैं, नॉर्मल छात्र हैं। तो इतना यकीन मानिएगा, अगर सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो 35+ आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। 35+ का टारगेट आपको लेके चलना है जीएस में। और अन्य जो विकल्प बच रहे हैं उस विकल्प पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। जीएस का विस्तृत स्टडी प्लान आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस लिंक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज से ही आपको मेहनत करनी प्रारंभ कर देनी है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है, अगर आपका भाग्य आपके साथ रहा, सौभाग्य आपका मित्र रहा, तो 2022 विधानसभा से पहले आप लेखपाल के पद पर चयनित होकर के अपने माता पिता, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप छोटी नौकरी पा रहे हैं। नौकरी होती है, हर एक नौकरी के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। बिना परिश्रम के कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। और यकीन मानिएगा, अगर आप परिश्रम करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये पढ़ाई आपकी कभी जाया नहीं जाएगी। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपके माता पिता मेहनत कर रहे हैं, ये कभी जाया नहीं जाएगा। इसका फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। एक जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है, जो व्यक्ति स्टडी नहीं करता है, जो व्यक्ति मेहनत किया है, हालांकि मानता हूं वो असफल हो गया अपने जीवन में, लेकिन आप उससे तुलना करके देखिएगा, वो व्यक्ति जो है कभी भी अपने जीवन में कोई भी व्यवसाय करता है, कोई भी चीज़ करता है, उस व्यवसाय में सफल होता है। ये चीज़ें मैंने खुद से अनुभव किया है। कई ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, लेकिन नसीब नहीं साथ दिया, नौकरी नहीं पाए, लेकिन वो भी वही काम कर रहे हैं जो एक रोजगार प्राप्त लड़का करता है, जो एक रोजगार प्राप्त व्यक्ति करता है। वो भी अपने बच्चों को उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को वही गाइडेंस दे रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को पीसीएस बनाने का सपना देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई जाया नहीं जाएगी, आप जरूर आगे जाएंगे, इस बात को यकीन मानिएगा। कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी चीज़ हो। तो मेरा अंतिम बार यही उद्देश्य है, अंतिम बार यही कहना है, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इस लाइन को आप कंठस्थ करिएगा। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप पढ़ाई करो, सफलता की चिंता मत करो। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, जहां भी बैठोगे वहां पर सिंहासन खुद ब खुद बन जाएगा। और यही करना है हमें और आपको मिल करके। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जिस मुद्दे पर मैंने बात किया है, यह बात दूर तक पहुंचनी चाहिए, दूर दूर तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जगाने के लिए आपको आया है, समाज को जागृत करने के लिए आया है। और हमारी तरफ से जितना सपोर्ट हो सकता है, हम सपोर्ट आपका करने के लिए तैयार है। और भरसक जीवन पर्यंत मैं कहीं भी रहूं, लेकिन आपका साथ जरूर दूंगा। धन्यवाद आपका।